हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? फिर वही डिकम्पोजिशन का पहले हम डिकम्पोजिशन वर्ड की मीनिंग समझेंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा डिकम्पोजिशन क्या है। डिकम्पोजिशन जो है वो डिकम्पोज वर्ड से बना हुआ है। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना। डिकम्पोज कंपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, मिलाना, और डिकम्पोज का मतलब होता है कि उसको टुकड़े टुकड़े में अलग कर देना। तो अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, यानी कई चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा मैटर्स को या कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को मिलाया जाता है जब, तो आपस में मिलके एक सिंगल मटेरियल बना लेते हैं, उसको कहते थे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उसी का अपोजिट है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी किसी चीज को कि कोई एक सिंगल चीज हो, कोई एक सिंगल मटेरियल हो, कोई एक सिंगल कंपाउंड हो, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेज में अलग कर देना, छोटे छोटे कंपाउंड्स में अलग कर देना, उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन। वियोजन का मतलब भी होता है हिंदी में अलग करना। अपघटन का मतलब हिंदी में होता है तोड़ना, ब्रेक करना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी चीज को कोई एक सिंगल चीज कंपाउंड हो, उसको ब्रेक करके अदर सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर देना, इसी को कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। जैसे फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करें, गर्म करें, तो देखो क्या होता है, वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। और फेरस सल्फेट का कलर जानते हो क्या होता है? हल्का सा ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश कलर का होता है, लाइट ग्रीनिश कलर का ये होता है। और फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ये रेड कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट के अलग अलग ये कंपाउंड में टूट गया, इसीलिए इसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी चीज को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे कंपाउंड्स में उसको तोड़ दिया जाता हो, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसको कैसे हो रहा है ये। देखो ये है बुनसन बर्नर, और हम जो है इस पर हीट करेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट देखो ये क्रिस्टल है फेरस सल्फेट के, देखो बारीक छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं पाउडर नमक की तरह से, बट इसका कलर इसमें थोड़ा वाइट दिख रहा है, वैसे एक्चुअल कलर इसका ग्रीनिश होता है, बहुत लाइट ग्रीन होता है। और ज़्यादा अमाउंट में जब होता है तब ये ग्रीन कलर का दिखता है, नहीं तो ये वाइटिश दिख रहा है ये जो है। तो इसको हम बुनसन बर्नर पर हीट करेंगे, देख रहे हो इसका कलर कैसा है? एकदम वाइट कलर है, ठीक है ना। अब हम इसको बुनसन बर्नर पे हीट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा टाइम लगता है इसको हीट होने में, तो इसको हीट करने के बाद जानते हो क्या होता है? पहले देखो ये जैसे ना कोई चीज़ पिघल रही हो, ऐसे होता है ये, चुनचुनाहट जैसी इसमें से निकलेगी जब पिघला, इसको हीट करोगे। क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स वाटर के भी रहते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये वाटर जब हीट किया जाता है तो इसके वाटर मॉलिक्यूल पहले निकलना शुरू होते हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने लगते हैं, इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देने से सारा मटेरियल इसका जो है वो हीट हो जाएगा, नहीं तो केवल नीचे का पार्ट हीट होगा। तो इसमें से चुनचुनाहट जैसी होती है, जैसे कोई पिघल रही है कोई चीज़, तो इसमें
वाटर जो होता है इसका वही निकलता है, और जब सारा वाटर इसका निकल जाता है जल के, तब इसकी चुनचुनाहट जो है वो बंद हो जाती है और इसका कलर जो होता है चेंज होना शुरू हो जाता है। और इसका कलर देखना अभी थोड़ी देर के बाद कि इसका कलर कैसा हो जाएगा। इसमें काफ़ी टाइम लगता है ये जो है, ये जानते हो ये ऐसे केमिकल्स जिसमें वाटर का कंटेंट होता है, जैसे फेरस सल्फेट हुआ, इसमें वाटर होता है थोड़ा बहुत। फिटकिरी जो है, फिटकिरी देखा है ना, एलम, फिटकिरी में भी वाटर कंटेंट होता है। उसको भी अगर आग पे ऐसे ही हीट करो तो उसमें भी चुनचुनाहट जैसा, बुदबुदाहट जैसा, जैसे कोई चीज़ पिघल रही हो ऐसे होता है। तो इस तरह से उसमें निकलता है जो है। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको हम जो है हीट करते हैं। तो देखो ये काफ़ी कुछ हीट तो हो गया है, अभी पूरा तो हीट नहीं हुआ है, और पूरा हीट होने में काफ़ी टाइम लगेगा इसको। तो हम देखते हैं, इसको पलट के एक पेपर पे देखते हैं कि जितना पार्ट इसका हीट हो गया है उस पार्ट में क्या जो है चेंज आया हुआ है। ये हम एक पेपर का पीस ले लेते हैं और इसी पेपर पे हम इसको पलट देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम बर्नर को बंद कर दें भाई, क्योंकि ये सब खतरनाक चीज़ है, आग लग सकती है। तो इसको हम बंद कर दें। अब जो है हम इसको देखो, ये जो है इसको हम पेपर पे थोड़ा सा देखो रब कर दे रहे हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कैसा है। तो कुछ पार्ट तो इसका जो था वो वाइट कलर का रह गया है, जो नहीं हीट हो पाया है, लेकिन जो हीट हो गए हैं देखो उसका कलर कैसा हो गया है। देख रहे हो, ये वाइट कलर के थे वो, और ये जो है रेड कलर का हो गया है। देख रहे हो ना इसको, ये रेड कलर का। तो ये जो रेड कलर हो गया, यानी फेरस सल्फेट जो हमने लिया था इस स्पून में हीट करने के लिए, वो वाइट कलर का था, और हीट करते करते क्या हो गया, इसका कलर जो है वो रेड हो गया, यानी ये रेड कलर का हो गया। और ये रेड कलर का जो है, अब हम इक्वेशन देखते हैं कि रेड कलर का जो ये है क्या चीज़। अब हम फिर बोर्ड पर आते हैं। तो ये देखो, ये रेड कलर का फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो उसका जो वाइट कलर था वो क्या हुआ, रेड कलर में चेंज हो गया है। ये देख रहे हो ना, ये दिख रहा है। अब देखते हैं ये है क्या रेड कलर, क्योंकि फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो फेरस सल्फेट को हीट किया तो ये सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस बन के निकल गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस बन के निकल गया। जो बचा पाउडर फॉर्म में जो बचा है ये फेरिक ऑक्साइड है, और ये फेरिक ऑक्साइड जो है वो इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। यानी ये आयरन का ऑक्साइड बना और इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। तो क्या हो गया कि फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो क्या हुआ, वो टूट गया। किसमें टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट गया। तो Fe2O3 याद रखना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है, FeO फेरस ऑक्साइड होता है। FeO जो होता है, FeO ये क्या है, फेरस ऑक्साइड है, और ये फेरिक ऑक्साइड है। तो यानी हमको क्या पता चला कि फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो वो टूट गया टुकड़ों में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें एक्चुअल में जो फेरस सल्फेट होता है क्रिस्टल जो हमने व्हाइट कलर का लिया था, वो प्योर फेरस सल्फेट नहीं होता, उसमें 7 मॉलिक्यूल H2O का भी होता है। FeSO4 जो होता है इसमें 7 मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के भी रहते हैं, 7 मॉलिक्यूल ये वाटर के रहते हैं।
और जब इसको हीट करते हैं तो पहले वाटर ही इसका जो है निकलता है, इसीलिए वो जैसे लगता है कि कोई चीज़ पिघल रही है, चुनचुनाहट उसमें, चुरचुराहट जैसी उसमें बुदबुदाहट जैसी निकलती है, वो वाटर होता है। तो पहले फेरस सल्फेट का वाटर निकलता है, और वाटर जब निकल जाएगा फिर और ज़्यादा जब हीट करेंगे तब उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में सल्फर भी निकल जाएगा, बचेगा क्या, आयरन और ऑक्सीजन बचेगा, और वो फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। वही जो है ये रेड कलर का पाउडर हमको ये मिला हुआ है, फेरिक ऑक्साइड रेड कलर का पाउडर ये मिला हमको। तो ये हुई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट देखा है कभी? चाक, चाक जिसे लिखा जाता है बोर्ड पे, चाक कैल्शियम कार्बोनेट है। खड़िया मिट्टी भी इसको कहते हैं, चाक पाउडर कहते हैं। तो अगर चाक पाउडर को हीट किया जाए तो क्या होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट ये अगर हीट करें तो क्या करेगा, ये हीट करने से इस डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, स्लैग्ड लाइम बनेगा, और प्लस इसमें से क्या होगी, एक गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, प्लस इसमें से निकलेगी CO2 गैस। ये क्या है, स्लैग्ड लाइम है, क्विक लाइम, सॉरी क्विक लाइम है ये, स्लैग्ड लाइम नहीं, क्विक लाइम, क्विक लाइम, बरी वाला चूना, क्विक लाइम। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसको हीट किया गया तो ये टूट गया। यानी जब भी किसी कंपाउंड को किसी भी हीट करना ही नहीं, अभी आगे आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स आएगा, उसमें कई तरह से उसको तोड़ा जा सकता है। सन की रेज से तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रिक से तोड़ा जा सकता है, कई तरह से उसको डिकम्पोज किया जा सकता है किसी चीज़ को। यानी कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड अगर किसी तरीके से उसको अदर सिंपलर पार्ट में तोड़ दिया जाए तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से होता है, एक और एक्सपेरिमेंट है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3, इसको जो है पाउडर को यहाँ से हटा दें, नहीं तो बुक पे गिर जाएंगे। PbNO3 लेड नाइट्रेट को अगर हीट करें तो क्या होता है, ये टूटता है किसमें, लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन, ये टूटेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हीट किया गया तो बन गया है क्या, लेड ऑक्साइड। ये लेड ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन निकली और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी। इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि कोई एक सिंगल मटेरियल किसी भी तरह से ब्रेक होकर के कई सिंपलर फॉर्म में टूट जाए, उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी तोड़ने वाली रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे एक और वीडियो आएगा जिसमें कि आप लोग पर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। कई टाइप से डिकम्पोजिशन होता है। हीट से डिकम्पोजिशन, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, लाइट से डिकम्पोजिशन, सन रेज से, उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है। ये सब आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ये एक अलग से वीडियो इस पर आएगा। लेकिन बहुत गर्मी है,
देख रहे होंगे आप लोग मेरी हालत क्या हो रही है। एक देखो, इतनी गर्मी क्या है कि इस समय रूम में अगर भी मैं फ़ैन चला दूं तो फ़ैन की आवाज़ आती है, वीडियो की आवाज़ साफ़ नहीं आती है। और फ़ैन नहीं चलाऊं तो मेरी हालत क्या हो, बिल्कुल पसीने से भीग जाता हूं मैं। क्यों? आप लोगों के लिए। नहीं तो आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये गर्मी में बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को नॉलेज मिल जाए, आप लोगों के फंडा क्लियर हो जाए, आप लोग भी आगे बढ़ सको। नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो हॉस्पिटल बंद करने के बाद मैं भी मस्ती करूं, जाके कहीं बैठूं, दोस्तों से मिलूं जुलूं, घूमूं टहलूं, टाइम पास करूं। लेकिन मैं हॉस्पिटल बंद करके नीचे अपने रिकॉर्डिंग रूम में आता हूं और फिर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय की, समझ लीजिए कि खड़े होना मुश्किल है। फ़ैन को भी मुझे मजबूरी में बंद करना पड़ा है, आवाज़ उसकी सरसर हरहराहट की आवाज़ आती है, वीडियो की आवाज़ साफ़ नहीं आती। तो कम से कम मेरी मेहनत को आप लोग सफल बनाइएगा, मन लगा के, कायदे से, टाइम पास के लिए नहीं, कायदे से जो है, जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उसको आप समझिए, देखिए, बुक्स से भी पढ़िए, जिससे कम से कम ये जो मैं इतना सब गर्मी इतना झेल के आप लोगों के लिए जो मैं कर रहा हूँ, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मुझे निराश मत करना, आप लोग मेरी मेहनत को सफल बनाना।